Okay, now we are talking about example number 1. Prove that in two concentric circles, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. ओके ठीक है, राइट नाउ तो आपके पास एग्जाम्पल है, सो फिगर इज़ गिवन, पर समटाइम अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा और फिगर नहीं गिवन रहेगा तो हमें खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट टू कंसेंट्रिक सर्कल. आई थिंक यू ऑल नो दिस थिंग. कंसेंट्रिक सर्कल मीन्स क्या रहेगा, सेंटर कॉमन रहेगा. तो हमारे पास दो सर्कल हैं, एक सर्कल है C1 और एक सर्कल है C2, दो सर्कल है. उन्होंने बोला है आपको द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल, एक जो बड़ा सर्कल है उसकी कॉर्ड. कल हमने बात करी थी कॉर्ड. कॉर्ड क्या होती है, जिसके एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो सर्कल की बाउंड्री पे रहेंगे. तो ए भी हमारे पास क्या है, कॉर्ड. ओके, तो हम इसको ऐसा गिवन में भी डायरेक्ट ले लेते हैं कि गिवन क्या है, C1 and C2 are two concentric circle with center O. ओके, और गिवन में ही है कॉर्ड आपके पास कि AB is chord of सर्कल C1, जो C1 आपका बड़ा सर्कल है उसकी क्या है, वो कॉर्ड है. टचेस C2 एट P, मतलब P क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. इज इट क्लियर? आपको प्रूव करना है इज बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मीन्स आपको बताना है कि AP इज इक्वल्स टू BP. जो आपको टू प्रूव करना है दैट AP इज इक्वल्स टू BP. हाँ जी, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतना डायरेक्ट कभी भी क्वेश्चन नहीं रहता वैसे आपके पास. ध्यान से देखिएगा. 9th पे हमने एक थ्योरम देखी थी, दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर दैट बाइसेक्ट द कॉर्ड. ओके, अब अगर आपके पास सिंपल, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, ये सेंटर है और ये आपके पास कॉर्ड है C1 सर्कल के लिए. यहाँ से आगे आपके पास A और ये है B. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर दैट बाइसेक्ट द कॉर्ड. ऑब्वियसली AP और BP इक्वल हो गया. दैट्स इट. ओके, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं OP परपेंडिकुलर ऑन AB. अब आपको प्रूफ करना है, तो आप डायरेक्ट थ्योरम लिखिएगा दैट वी नो दैट perpendicular drawn from the center bisects the chord. So AP is equals to BP. हो गया प्रूफ. That's it. Nothing big. Okay. Now we are moving for next question. Question number or example number 2. This is important. I can say it is most important example और उतना ही simple है. Example 2 की बात करते हैं. Let's take example number 2. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O. Center O है और TP and TQ क्या है, आपकी दो tangents हैं. External point T. You have to prove angle PTQ. PTQ means this angle is twice of this angle OPQ. आपको ये बताना है कि ये एंगल जो है वो इसके डबल के इक्वल है. ओके, चलिए बात करते हैं हम इसके लिए. एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास गिवन है. देखिए, ये क्वेश्चन का गिवन टू प्रूफ आप खुद से क्वेश्चन से लिख सकते हैं. मैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जो है, जो मेन थिंग है, वो आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, पहले ध्यान से देखिएगा. इट इज़ T, इट इज़ P एंड इट इज़ Q, और ये है हमारा सेंटर O, एंड दिस वन एंड दिस वन. हम इसको नेम दे देते हैं. चलिए, इसको एंगल 1 मान लिया, इसको एंगल 2 काउंट करते हैं. अब गिवन आप लिख सकते हैं. व्हाट इज गिवन? सर्कल C ONR अंडरस्टूड है, आपको बता दिया था मैंने. रेडियस हो गई R, एंड
T is what? External point, and TP and TQ are two tangents. मैंने डैश डैश कर दिया, पूरा कंटिन्यू कर देंगे. आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस. अब आपको जो टू प्रूव है वो इम्पोर्टेंट है. ये सारा पार्ट तो वैसे ही आप क्वेश्चन से खुद से लिखेंगे. आपको प्रूव करना है दिस पार्ट. एंगल PTQ is equals to twice of angle OPQ. अब क्वेश्चन में उन्होंने इसको थीटा अज्यूम किया है और मैं इसको एंगल 1 और इसको 2 ले रही हूँ और इसको मैंने नेमिंग दिया है 3. ये ध्यान से देखिएगा, 1 2 3. और अगर हम यहाँ पे लेना चाहें तो आपको प्रूव करना है कि एंगल थीटा जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1. ये मेरे को प्रूव करना है. नंबरिंग से प्रूव थोड़ा इजी हो जाएगा. अब हमारे पास दो ऑप्शन है. सबसे पहले मैं यहाँ पे 10.1 यूज़ करना चाह रही हूँ जो आपका प्रूफ है. ध्यान से देखिएगा पूरा क्वेश्चन. हियर 10.1 थ्योरम याद आ रही है. सो बाय 10.1. अब देखिए 10.1 मैंने लिखा है बट आप इसका पूरा स्टेटमेंट राइट करेंगे. ओके 10.1 से एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री. वाई? बिकॉज एंगल OPT जो है वो है 90 डिग्री बाय 10.1 थ्योरम. उसने बोला था रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा वो 90. ओके अब हम इसमें एंगल 2 की वैल्यू निकालेंगे, नॉट 1. ये मिस्टेक मत करना क्योंकि 1 में मुझे आंसर चाहिए. सो एंगल 2 हो जाएगा 90 माइनस एंगल 1. बस ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बना दी इक्वेशन 1. फिर से बोल रही हूँ 1 and 2 90 बाय 10.1 थ्योरम. सो एंगल 2 हो जाएगा 90 माइनस एंगल 1. ओके इज इट क्लियर? चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं. इसके आगे के लिए वेट करिए एक सेकेंड. हाँ ओके आई एम नॉट गोइंग टू टर्न द पेज. हम इसी को साथ में लेते हैं क्योंकि फिगर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल वर्क करेगा. चलिए इसको हम साथ में ही लेंगे. अब आप ये वाला पोर्शन ले लीजिए TPQ. ध्यान से देखिएगा TPQ एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसा कुछ. TPQ ये मैंने लिया था एंगल 2, इसको एंगल 3 और ये हो गया एंगल थीटा. ट्राइंगल हम बना रहे हैं TPQ. इसमें आप लगा सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी. What is angle sum property of triangle? Sum of these three angles 180 degree. So angle theta plus angle 2 plus angle 3 is equals to 180 degree. First thing. But अब देखिएगा 10.2 थ्योरम अभी आपको मैंने समझाई that TP and TQ equal है. अगर TP और TQ equal है so if sides are equal the respective opposite angles are equal. हमने 9th में थ्योरम स्टडी की है. ओके तो आप यहाँ पे रेफरेंस ले लीजिए. बाय 10.2 थ्योरम स्टेटमेंट पूरा वर्ड्स में भी आप लिखेंगे. TP is equals to TQ. सो एंगल 2 is equals to एंगल 3. इसके लिए आप लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. ओके ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब आप ध्यान से देखें थीटा एज इट इज़ रखा हमने. अब 3 जो है उसको मैं 2 से रिप्लेस कर रही हूँ बिकॉज 2 and 3 आर इक्वल. सो ये हो जाएगा 2 + 2 और आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 2. ट्वाइस ऑफ एंगल 2. एंगल 2 2 बार ले लिया और थीटा को इधर शिफ्ट कर दो 180 माइनस एंगल थीटा. इज इट क्लियर? अब ये जो एंगल 2 है उसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से लेंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 चलिए इक्वेशन 1 ने दिया है 90 माइनस एंगल 1. सो ट्वाइस ऑफ एंगल 2. तो एंगल 2 की वैल्यू क्या है 90 माइनस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा. 2 को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हो जाएगा आपके पास 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 180 माइनस थीटा. 180 कैंसिल माइनस माइनस ऑल्सो कैंसिल. सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल थीटा. अब आप इसका नेमिंग देख सकते हैं. एंगल थीटा इज व्हाट PTQ और ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज ओनली OPQ. कौन सा जा रहा है एंगल OPQ. दिस यू वांट्स टू प्रूव. द थिंग इज सेम. इज इट क्लियर? एक बार फिर से बात कर सकते हैं. बहुत छोटी सी चीज़ है आपके पास क्वेश्चन में.
1 + 2 90 बाय 10.1, इससे हमने एंगल 2 जो है उसकी वैल्यू निकाली। फिर ट्राइंगल TPQ ले लीजिए, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। जैसे ही आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे ये चीज़ भी लेंगे कि दैट एंगल 2 = 3। वाई एंगल 2 and 3? बिकॉज TP and TQ विल बी इक्वल बाय 10.2 थ्योरम। एंड आप यहाँ एंगल 3 को यूज़ नहीं करेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 यूज़ करेंगे और 2 की वैल्यू आप इक्वेशन 1 से प्लेस कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को 2 बार ट्राई करके देखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, हैव अ नाइस डे।